Guys, in today's lecture, we are going to learn about sentences and how to write them correctly. It is very important whenever you want to write a letter, you are told to send an email to anybody else. In that case, you cut a sorry figure and you show your incapability, incompetence to write an email. So, email is what? Merely collection of four sentences. If you write four sentences correctly, definitely you are going to give good impression to the next one you are sending your mail or letter. तो आज के लेक्चर में हम लोग सेंटेंसेस को ही सीखेंगे कि सेंटेंसेस को हम कैसे लिखें, सही कैसे लिखें। ज्यादातर हम एक छोटी सी गलती करते हैं जिससे कि आपको जो आपका इम्प्रेशन होता है टोटल आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप एक जॉब में हैं या आप कहीं पे टीचिंग में हैं, तो ये माना जाता है कि इवन यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हाउ कैन यू गेट promoted to upper authorities. So it is not important. The first most important thing is to know how to write sentences correctly. तो जो भी सेंटेंसेस हम लिखते हैं, सेंटेंसेस मेनली दो टाइप के होते हैं। या तो हम टेंस की मदद से सेंटेंस को लिखते हैं या तो मॉडल्स की मदद से लिखते हैं। टेंस का 4 लेक्चर मैंने अपलोड किया है, लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 4 तक। तो आप उन 4 लेक्चर्स को जरूर देखिएगा और इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, और निश्चित रूप से आप वीडियो के अंत में सेंटेंस को सही तरीके से लिखना सीख जाएंगे। सेंटेंसेस बहुत ही आसान होते हैं, उसको बस हमें 3 चीजें ध्यान देनी है। सेंटेंसेस कभी भी बनाए जाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट है, अन्य पूरक शब्द जो वाक्य को पूरा करते हैं। सपोज one thing you need to know, without verb you can't write a sentence. Suppose एक सेंटेंस लिखना चाहते हैं, आप नहीं लिख पाएंगे if you don't know what is verb. सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन। अगर इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बेसिक इंग्लिश ग्रामर समझा देता हूं कि नाउन्स क्या होते हैं। दे आर द नेम ऑफ एनीथिंग। सपोज यू हैव टेबल, पेन, चेयर, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, एनीथिंग, दीज ऑल आर नाउन्स. Suppose you have a book. Book is an example of noun. For book you use it. It is pronoun. When we use words in place of a noun, they are called pronouns. And it is very important to know इन दोनों की जो तारीफ करता है, उसके बारे में कोई जानकारी देता है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव्स विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि आई हैव अ ब्लैक कैट, तो ब्लैक क्या है? योर कैट इज ब्लैक, तो ब्लैक इज द कलर ऑफ द कैट। तो कैट के बारे में जो कुछ जानकारी आपको मिला वो ब्लैक शब्द ने दिया, तो ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है। वर्ब्स आर एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स। ये एक्शन, क्रिया को दर्शाते हैं, कार्य को दर्शाते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य दर्शाने वाले शब्द, जैसे कि वह खेलता है, इसमें एक्शन डिनोटिंग वर्ड खेलना हिंदी में यूज किया गया। तो खेलना अगर हम इंग्लिश में लिखें तो प्ले होगा। प्ले क्या है? वर्ब है। जैसे वॉक, रन, लॉफ, टीच, रन, दे ऑल आर वर्ब्स। एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स दैट क्वालिफाई वर्ब, जो एक वर्ब की विशेषता बताएं, उसके अर्थ में कुछ जोड़े। एक एडजेक्टिव की विशेषता बताएं, उसके अर्थ में कुछ जोड़े, या खुद की विशेषता बताएं। जैसे कि ही इज अ फास्ट रनर, इसमें फास्ट शब्द किसकी विशेषता है? रनर है, वो दौड़ने वाला है, लेकिन फास्ट है, तो फास्ट शब्द क्या हो गया? नाउन हो गया। सॉरी, रनर नाउन हो गया और फास्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, मतलब दौड़ने की विशेषता है तेज, तो वहां पर इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। मतलब कि यहाँ पर फास्ट शब्द एडवर्ब है और ही इज अ फास्ट रनर, उसमें फास्ट शब्द क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो आपको ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर का ये वर्ड आपको समझना जरूरी है। मैं शॉर्ट में इसको समझा दे रहा हूं आज। और प्रीपोजिशंस वो शब्द होते हैं जो मतलब एक वाक्य में संज्ञा सर्वनाम आता है, उसको उस वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। जैसे कि इन, ऑन, टू, अपॉन, over, below, they all are prepositions.
Conjunctions are those words that join sentences together, join parts of the sentences together, join clauses together, and they all are joining words. They join sentences, are part of sentences together. Interjections are those words that come sudden, suddenly, or sudden feeling, sudden, expression. Whenever you see someone crying, you also cry. Suppose your friend has one a title or a prize, you also tell hooray, you have won the match. In that case, interjections are those words that come abruptly out of our feeling, excitement and many more things. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एक सेंटेंस को हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमको कहाँ रखनी है। सेंटेंसेस आपको बार बार कहा जाता है कि सेंटेंस एसवीओ से बनते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमको ये जानना होता है कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट मींस डूअर ऑफ द एक्शन। कोई भी कार्य होता है एक वाक्य में तो उस कार्य को करने वाला जो होता है वो डूअर है, और डूअर के जगह पे हम इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई एक शब्द उठा करके हम यहाँ पर रखते हैं। सब्जेक्ट को अगर आपको अप्लाई करना है तो सब्जेक्ट एक वाक्य में कौन बनेगा, हु विल प्ले द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट। तो आपको ये चीज ध्यान देना होता है कि नाउन एंड प्रोनाउंस आर जनरली प्लेस्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर प्लेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे आप क्या रखेंगे, नाउन या प्रोनाउन। Verbs are those words that denote action. एक्शन डिनोट करने वाले शब्दों को ही हम वर्ब करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली जैसे वॉक, रन, प्ले, ये सारी चीजें आप रख देंगे। ऑब्जेक्ट के जगह पे आप फिर हम चेक करते हैं ऑब्जेक्ट कौन बनेगा। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन को ही अंत में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि इसमें इसको सब्जेक्टिव केस में रखते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आपको केस बताया गया होगा, केस 4 होते हैं, ठीक है, मेनली 4 होते हैं और कहीं कहीं किताबों में 3 मिलता है। तो सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस। वोकेटिव केस संबोधन कारक। तो जब जो सब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो इसको एक एग्जांपल में आपके सामने लिखता हूं और देखता हूं, एक टेंस की मदद से और एक मॉडल्स की मदद से। टेंस की मदद से जैसे कि आई हैव डन दिस बिफोर, मैंने इसे पहले किया है। तो यहां पर आप देखिए कि इसमें भी, इस सेंटेंस में भी इन्हीं तीन बेसिक वर्ड्स को रखे गए हैं। जैसे सब्जेक्ट, यहां पर आई जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हैव क्या है, जब एक वर्ब होता है, जो वर्ब इज वेरी प्रोमिनेंट इन द सेंटेंस, तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हैव इसके लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या हो गया है, ये जो दिस वर्ड है, दिस क्या है कि इसे, यानी कि ये इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है, SVO, और ये अदर वर्ड्स हैं, बिफोर। इसको मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। तो आपको देखना है कि जैसे कोई भी सेंटेंस बन रहा है तो SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर आपने देखा कि ये कौन से, इसके अगर टेंस की बात करें तो आई हैव डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई टेंस यूज होगा। अगर टेंस नहीं यूज होगा तो मॉडल्स यूज होंगे, ठीक है। सपोज एक सेंटेंस में लिखता हूं, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहां पर आपने देखा कि सब्जेक्ट यहां पर आया हुआ है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। कैन क्या है, मॉडल है। मॉडल्स मैंने यहां पर लिखा है, मॉडल्स 13 होते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, यूज्ड टू, ऑट टू, और ये टोटल इनकी संख्या 13 होती है। इसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, उसे आप डिटेल में देख लीजिएगा। मॉडल्स आर 13 इन नंबर, इनकी संख्या 13 होती है। तो देखा आपने कि कोई भी सेंटेंस बनाया, मैंने रैंडमली एक सेंटेंस बनाया, आई हैव डन दिस बिफोर, तो ये भी सेंटेंस या तो टेंस की मदद से बना इसमें, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, हैव, हेल्पिंग वर्ब आया है। तो मैंने टेंस चैप्टर में बताया था कि हैव किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है।
अगला सेंटेंस आपने देखा कि ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह इस समस्या को हल कर सकता है। तो कैन, कैन यहाँ पर मॉडल है, और मॉडल्स जब भी वाक्य में आते हैं तो सब्जेक्ट की मतलब सब्जेक्ट तो ये हो गया, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी तीन से ये वाक्य बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल्स हमेशा क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। आप इसमें इसे सॉल्व या सॉल्व्स नहीं लिख सकते हैं, सॉल्व का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। जहां कहीं भी ध्यान दीजिएगा मॉडल्स यूज होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कोई भी सेंटेंस लिखना है तो सिंपली आपको देखना है कि सब्जेक्ट प्लेस करना है, वर्ब लाना है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट भी सेंटेंस को पूरा करते हैं। कभी कभी वाक्य में जो वर्ब यूज होता है वो इंट्रांजिटिव होता है, अकर्मक क्रिया होती है, तो क्रिया इधर आती ही नहीं है, तो अन्य शब्द यहाँ रखे जाते हैं। ठीक है, दो उदाहरण आपने देखा कि ऐसे ही अंग्रेजी की कोई भी वाक्य हम लिखें, दुनिया का कोई भी वाक्य आप सामने लेके आइए, देखेंगे तो वो टेंस की मदद से बनेगा या तो मॉडल्स की मदद से बनेगा। और आपको एक बात और मैं बता दूं कि जो स्टैंडर्ड सेंटेंस का जो साइज होता है वो 5 से 8 शब्दों का होता है। मतलब कि एक वाक्य 5 से 8 शब्दों का बनाए तो बेहतर माना जाता है। जब भी आप लेटर लिखिएगा या कोई भी चीजें लिखिए, कोशिश करिए इस सेंटेंस को शॉर्ट लिखिए। शॉर्ट में आप ग्रामेटिकल एरर को अवॉइड कर सकते हैं। योर ग्रामेटिकल एरर विल बी 0 अगर आप सेंटेंसेस 5 से 8 शब्दों का रखते हैं। फुल स्टॉप रखिए सिंपली और अगला सेंटेंस लिखिए। जब भी मेल लिखना हो, लेटर लिखना हो, कुछ भी करना हो, आपको क्या करना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट कभी कभी देखिएगा कि एक सिंगल वर्ड का नहीं होता, कभी कभी कई शब्दों से मिलकर के एक सब्जेक्ट बना होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, द एप्पल्स ऑफ दिस गार्डन आर स्वीट। हम बात करें कि इस बगीचे के सारे आम मीठे हैं। द एप्पल्स ऑफ दिस गार्डन, ये पूरा जो शब्द हुआ ना, द एप्पल्स ऑफ दिस गार्डन, ये 5 शब्द मिलकर के आपका सब्जेक्ट का काम करेंगे। आर, आर क्या होगा, आर वर्ब है, आर जो है वर्ब का काम करेगा। और अदर वर्ड में आ जाएगा स्वीट, स्वीट क्या है, मीठे हैं। यानी कि आपने देखा कि सब्जेक्ट कभी कभी 5 शब्दों से बनेगा, वर्ब भी कभी कभी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। एक मेन वर्ब है, मतलब वर्ब भी कभी कभी 2-3 शब्दों से मिलकर बनते हैं और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस को अगर लिखना हो तो यही बेसिक चीजें ध्यान रखिए, आप कभी गलती नहीं करने वाले हैं और आप हमेशा सही वाक्य लिखेंगे। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का आप नाउन प्रोनाउन चैप्टर एक बार और पढ़ लीजिएगा। मैं भी अगली वीडियोस में इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करके अपलोड कर देता हूं वीडियो, और सारी चीजें अभी शायद आपको कुछ तो क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 चीजें जाननी है, SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे नाउन या प्रोनाउन को ही रखते हैं मेनली, और ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। वर्ब आना चाहिए वाक्य में, बिना वर्ब के कोई वाक्य नहीं बन सकता है। यू कांट इवन राइट अ सेंटेंस विदाउट वर्ब, ठीक है। और ऑब्जेक्ट शुड बी देयर, इफ नॉट कॉम्प्लीमेंट शुड बी देयर, राइट। होप मुझे आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया है।